हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक का एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, जिसमें हम लोगों को करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये न्यू बुक है इसलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 लिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड बुक होगी एनसीईआरटी की तो उसमें आपका जो ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है, प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके समीकरण का हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश में है वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि यहाँ पर आपको जो समीकरण दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। पिछला जो एक्सरसाइज था जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया है, उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर रहे थे, ग्राफी विधि का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस मेथड में हम लोग कैसे इक्वेशंस का हल करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। यहाँ पर ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको किसी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट इक्वेशन से या तो सेकंड इक्वेशन से, आपको किसी एक वेरिएबल का मान जो है ना दूसरे वेरिएबल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं पहले, तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू को y के टर्म में लिखना है, या नहीं तो आप y की वैल्यू को x के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर x को चूज़ किया है तो x की वैल्यू को y के टर्म में लिखिए, या y की वैल्यू को आप x की टर्म में लिखिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए करते हैं, ठीक है। आप अगर इक्वेशन सेकेंड के लिए करेंगे तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x + y = 14 है। तो देखो इसको हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर x + y = 14 आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम इस सिस्टम को छोड़ भी सकते हैं। x + y = 14, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस में है ना y, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x = 14 - y। ये आपका मान लो इसको कि ये थर्ड इक्वेशन आपका बन चुका है, ठीक है। तो x की वैल्यू y के टर्म में आ चुकी है हमारे पास। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं या पुट द वैल्यू ऑफ x भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं और पुट द वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं। आपको ये लाइन लिख लेनी है अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। आपको अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं मैथ, तो आप ये वाला लाइन लिखिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी हैव, यानी कि जो वैल्यू x की है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर, यानी कि रखने पर, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या लिखिएगा, x के इस मान को, किस मान को, इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमें करना क्या है कि समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 14 है। तो आपको करना क्या है, x की जगह पर इसकी जो वैल्यू आई है ना 14 - y, इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो आपको ये x को हटा देना है और 14 - y को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14 - y, ठीक है। ये x की जगह मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको करना है -y = 4। यहाँ पर ऐसा करने से क्या हो गया कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल थे, दो अननोन थे, है ना, दो यहाँ पर आपको क्या था, ये चर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने चर हो गए, एक चर हो गए, ठीक है ना। तो आपका समीकरण बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया है इक्वेशन को 8th क्लास में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 - y और ये वाला जो है -y यहाँ आ जाएगा बराबर 4, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, इस तरह का तीर बनाइएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर फिर एक स्टेप आप लिखिए 14 माइनस, देखो दोनों माइनस में है, दोनों निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, इसलिए जब भी आपको दो नंबर ऐसे मिले जो दोनों ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा और साइन माइनस का लगाइएगा। तो y में y ऐड कीजिए तो 2y हो जाएगा बराबर 4, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ से आपको 4 को इधर लेकर आना है, तो 14 - 4 कर दीजिए और इस 2y को जो कि माइनस में है इधर लेके आइएगा तो +2y हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y =
14 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि 10 बराबर 2y हुआ तो हम इसको 2y बराबर 10 भी लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 एकाएँ 2 हो गया और 2 पंचे 10, यानी कि 5 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो y की एक हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई कि y 5 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखिएगा एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी हैव, यानी कि y का मान इक्वेशन 3 की जगह आप समीकरण यहाँ पर लिख लीजिएगा, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है 5। समीकरण 3 कहाँ है आपका, समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो आपको करना क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई करना है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू आपकी कैसे आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई की जगह क्या निकला है हमें 5, तो 14 माइनस 5 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आपकी 5 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। ओके, इसके बाद आपका जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है s माइनस टी बराबर 3 और s/2 प्लस t/2 बराबर 6। ओके, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये हुआ, इक्वेशन 2 आपका ये हो गया। अब यहाँ पर से वही काम आपको करना है कि s की वैल्यू को t के टर्म में या t के रूप में व्यक्त करना है s की वैल्यू को। तो आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहले इक्वेशन से क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस टी है, इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा, यानी कि या तो टी प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस टी लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, टी प्लस 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसको यानी कि जो s की वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 का है ना तो 2 में रखना है। ये चूँकि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने निकाला है ना, s बराबर टी के प्लस 3, तो s की वैल्यू को अब जो 1 से निकाला है तो अब आप 2 में रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो आपका s है ना, s इसकी जगह आपको क्या लिखना है t प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ s है ना, तो हम लिखेंगे t प्लस 3/2 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है ना, यानी कि हमने s की जगह t प्लस 3 रख दिया। अब इससे क्या हो गया कि इस समीकरण में सिर्फ एक ही अननोन है और वो है t। अब यहाँ पर से क्या करोगे, तो देखो 2 का एल्सियम तो 2 ही होगा, बराबर हो जाएगा, तो t प्लस 3 हो जाएगा और प्लस t बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आपको नीचे में लिखना है, चूँकि जगह की कमी इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा t प्लस 3, तो यहाँ पर t और t कितने t हो गए, 2t हो गए, तो 2t प्लस 3 हो जाएगा, 2t प्लस 3/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है s माइनस टी बराबर 3 और इसके बाद है आपका s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ भी आपके पास 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, s की या t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं s बराबर 3 प्लस टी, मतलब ये माइनस टी था, इधर आके प्लस हो गया, तो 3 प्लस टी हो गया या t प्लस 3 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किससे लिया था, 1 से न लिया था, तो अब 2 में रखेंगे। 2 वी हैव क्या है हम लोग के पास, देखो s, तो s की जगह तो क्या लिखना है 3 प्लस टी बाई, यहाँ क्या लिखेगा 3 प्लस t/2 बराबर 6। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 3 2 का एलसीएम तो 6 होगा, तो यहाँ पर 6 नीचे में लिख दीजिए। 3 2 जा होता है, यानी कि 2 से क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 प्लस 2t, t को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3 दूनी 6, 2 आया ना, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2t आया, प्लस 2 तिया 6 होता है, यानी कि 3 को t से गुना करना है, 3t हो गया बराबर 6। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखो 2t और 3t, कितना t हो गया 5t हो गया। ठीक है, और ये आपका जो 6 है ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, बराबर 6 6 36 गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा
36 माइनस 6 यानी कि 30, तो 5t बराबर 30 हो गया, इसलिए t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5 यानी कि 6 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, इधर ही लिखना है आपको, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लिखना है आपको, यहाँ पर देखो इसको थर्ड इक्वेशन आप बना सकते हो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये s बराबर 3 + t। ठीक है, तो s बराबर इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा यहाँ पर, उसका लिखिएगा s बराबर 3 + t यानी कि 3 + 6 यानी कि s बराबर आ गया आपका 9। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यू कौन हो गई, s बराबर 9 और t बराबर 6 हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो इसका है, उसमें देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3, और उसके बाद आपका क्वेश्चन है 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है, इसको सेकंड इक्वेशन बना दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग कि ये जो आपका इक्वेशन 1 है यहाँ से भी ले सकते हैं और इक्वेशन 2 से भी ले सकते हैं। तो चलो पहले फर्स्ट से लेके देखते हैं। देखो अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 + y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। /3 तो ये बट्टे में आ गया ना, तो हम लोग बट्टे वाला भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को न लेके हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। देखो 3x - y बराबर 3, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। 3x - y बराबर 3, तो इस y को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 इधर आएगा, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, अब यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x - 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर है 9x - 3y बराबर 9, तो हम लोग क्या करेंगे 9x तो लिखेंगे, -3 × y है, तो y की वैल्यू तो हमें पता है कि y की वैल्यू 3x - 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3x - 3। ठीक है, ये हो गया आपका, बराबर 9 है तो बराबर 9 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा 9x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9x और -+9 हो जाएगा, बराबर 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9x तो कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा जो है ये ट्रू होगा, यानी कि जो भी इक्वेशन है आपके पास उसके पास अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होंगे, कई हल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात, आपने समझा कि यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया, मतलब x इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप x की जो वैल्यू लीजिएगा और y की वैल्यू वही आपका सेकंड इक्वेशन में काम आएगा। फर्स्ट सेकंड का जो भी वैल्यू लीजिएगा x y वो आपका फर्स्ट में भी आएगा, यानी कि दोनों को हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो गया है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, और यहाँ पे आपका 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो इसको आप पॉइंट हटा के भी सॉल्व कर सकते हो और पॉइंट रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो क्या हो जाएगा 0.2x + 0.3y = 1.3। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 - 0.3 y। ठीक है, उसके बाद आपका x हो जाएगा 1.3 - 0.3y बाई 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू y के टर्म में आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया था, इसलिए अब जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 में रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 0.4x + 0.5y, ठीक है, बराबर 2.3 है। तो यहाँ पर देखो 0.4x है और x की वैल्यू ये आ गई, तो हम लोग लिखेंगे 0.4 × x की वैल्यू कितनी आ गई है 1.3 - 0.3y बाई 0.2।
उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 0.5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू तो वाई है, तो इंटू वाई आप लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 2.3। अब देखो ये पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो आप चाहो तो इसको पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, 10 इधर भी 10, और नहीं तो आप ऐसे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ाइएगा और 2 से 2 4 कट जाएगा। अब 2 से कटेगा ये तो 2.6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0.6y, ठीक है, क्योंकि आपको 2 से गुना करना है ना, तो 1.3 को जब 2 से गुना करेंगे 2.6 आएगा, और 0.3 को जब 2 से गुना करेंगे 0.6y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ से देखो आपका क्या है 2.6 माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि 0.6 पे 0.5 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 0.y माइनस 0.y बराबर 2.3। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका 2.3 है ना, ये है एक नेचुरल डेसिमल नंबर है, और इधर क्या है एक आपका 2.3 भी डेसिमल नंबर हो गया, यानी कि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इसको एक साथ रखेंगे और इसको आप अलग कर दीजिए, यानी कि इसको आप इधर कर दीजिएगा 2.6 माइनस 2.3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके हो जाएगा 0.1y, ठीक है, 0.1y, तो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा घटा के बराबर 0.1y, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद y की वैल्यू को आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 जो यहाँ पर है इसमें डालना है, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट यहाँ पर लिखोगे पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 0.2, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 3 तिया 9, तो 0.9 हो जाएगा बाई 2.2, यानी कि 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा 2.2, ये से ये कट जाएगा। अब 2 दूनी 4 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 होगा ना, ये 0.2 है, 0.2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकाएँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 आ गया, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में √2x प्लस √3y बराबर 0 है, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद √3x माइनस √8y बराबर 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, या वी ऑप्टेन भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 इक्वेशन को देखो तो √2x प्लस √3y बराबर 0, तो क्या बन जाएगा √2x बराबर हो जाएगा माइनस √3y, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √3y बाई √2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, तो यहाँ पर लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, ये x की वैल्यू को 2 में रखना है, तो क्या हो जाएगा, क्यों 2 में रखेंगे, 1 में क्यों नहीं, क्योंकि 1 से ही हमने x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू को अब 2 में रखना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो √3x है तो √3 इंटू माइनस √3y बाई √2 हो जाएगा, माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से √3 गुना होकर कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, और बाई √2 माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप कि जो आपका है ना माइनस 3y बाई √2, तो इसको आप कर दोगे देखो 8 दूनी 16 भी कर सकते हो, √16 क्या हो जाता है 4 हो जाता है ना, √16 4 हो जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया 4y, और इसको जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बट्टा कर देना है, ऐसे पूरा का बट्टा कर देना है, क्यों, क्योंकि √2 आपने जो डिनोमिनेटर में था उसको √2 लिख दिया, ये वाला टर्म आपने ऐसे उतार दिया, या माइनस माइनस लिख दिया, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 आ गया आपका बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान से देखना कि जो है ना आपका ये माइनस 3y और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 7y, और ये √2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0/7, यानी कि आपका 0 आंसर आ जाएगा y का। अब x की वैल्यू क्या थी, तो x की वैल्यू आपकी थी माइनस √3y बाई 2, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3, सॉरी यहाँ पर माइनस √3 है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर माइनस √3 इंटू 0/2, y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, तो माइनस √3 इंटू 0 यानी कि 0/2, यानी कि ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 0,0, ठीक है, x बराबर 0 लिखिए और y बराबर भी 0 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है छठा नंबर क्वेश्चन, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और यहाँ पे हो जाएगा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन लिख लीजिए, या आप वी हैव भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पे जो आपका है ना 3x माइनस 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, तो इसको क्या कीजिएगा आप यहाँ से लिखिए। देखो 2 3 का एल्सियम 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 9x हो गया, माइनस 3 6 यानी कि 10y बराबर -2 हो गया। तो क्या बन जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर -12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। 9x बराबर हो जाएगा 12 -12 प्लस 10 है ना 10y। तो यहाँ पर आप लिखिएगा -12 और यहाँ पर लिखिएगा प्लस 10y/9। ठीक है ना, ये लिख दिया। चूँकि माइनस में 12 था तो -12 लिखेंगे। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो -12 यहाँ पे आपको रखना है, प्लस 10y रखना है बाई 9, और ये जो 9 है ना ये पूरा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद करोगे क्या आप यहाँ पर? देखो सॉरी, यहाँ पे तो आपका 9x था, ठीक है 9x, और ये 10y इधर लेके आ गए तो प्लस 10y, तो ये 9 नहीं होगा है ना, ये 9 आपका नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए और ये सीधा बट्टा 9 हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर मैं फ्रेश में लिख देता हूँ -12 प्लस 10y/9 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, यहाँ पर लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपका क्या था? तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में आपका था x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है ना, तो अब x की जगह क्या रखना है आपको? ये पूरी वैल्यू रख देनी है। तो -12 प्लस 10y/9। ठीक है, और ये होल का क्या हो जाएगा? 3 बट्टे में आ जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या होगा? ये 3 और 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? -12 प्लस 10y, और ये 9 3 गुना हो गया, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। 27 और 2 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा? 54। 27 से 27 गुना होता है 54, यानी कि 2 से इन दोनों गुना कीजिए तो हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 2 से लगाइएगा भाग तो 27 आएगा, और 27 को y से गुना कीजिएगा, 27y बराबर 13/6। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका? -24 प्लस 24 और 27, 20 और 27 कितना हो गया? 47y/54 बराबर 13/6। अब यहाँ से क्या करोगे? देखो इसको काट दो, 6 से 6 नमा 54 हो गया, और ये 9 इससे गुना हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखो -24 प्लस 47y बराबर 13 नमा 117 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगला स्टेप। अब इसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर जो -24 इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, यानी कि 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 47y बराबर हो जाएगा 141, तो y बराबर हो जाएगा 141/47। 47 से कहीं 47 दिया, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कीजिए। क्या है आपका इक्वेशन 3? आपका इक्वेशन 3 है x बराबर है -12 प्लस 10y/9। तो यहाँ पर आपको करना क्या? -12 प्लस 10 गुने y की वैल्यू कितनी है? 3/9। तो क्या हो जाएगा ये? -12 प्लस 30/9, यानी कि 30 में से 12 घटाना होगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो 30 के में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18/9, और ये प्लस का साइन रहेगा क्योंकि 30 बड़ा है, तो 9 दूनी 18 यानी कि 2 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो 1 का जो क्वेश्चन था, 1 का 6 क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया है, और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसको आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फेसबुक या इस पर इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।